बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके कुरंगी में शादी हॉल्स को गिराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग से नासिर जंप तक शादी हॉल्स ना गिराने से मुतालिक दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। दरखास्त गुजारों के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा कि पूरा रोड कानून के तहत कमर्शियल बनाया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जब एक रिहायशी इलाका करार दिया जाता है तो वो अगले 150 साल तक रिहायशी ही रहेगा। जब 5 कमरे की जगह के घर पर 30 मंजिला इमारत बना देंगे तो तमाम जरूरियात बदल जाती हैं। 5 कनाल का प्लॉट दिया जाता है, उस प्लॉट में पार्किंग, सीवरेज और दीगर सहूलियात गुंजाइश के मुताबिक होती हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब्दुल्ला हारून रोड को भी बाद में कमर्शियल बना दिया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। तो कोरोना से अमवात में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 4 रोज में 400 से ज्यादा अफराद का इंतकाल हुआ है। मजीद 5000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 10% रही। और अपडेट ये भी है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मार्केटें और दुकानें बंद रखने के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। शहर में बेशतर दुकानें और मार्केटें बंद हैं। चंद मकामात पर कारोबारी मराकज़ और दुकानें खुली भी हैं। जोड़िया बाजार, गुलशन चौरंगी और उर्दू बाजार पर चंद एक दुकानें खुली हैं। गुलशन इकबाल की KDM मार्केट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे जीशान शाह से जानते हैं। जी जीशान। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के पेश नज़र सिंध भर में जुमे और हफ्ते को सेफ डे का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक जुम्मे और इतवार को जितनी भी मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलशन इकबाल में वाक़ KDA मार्केट से। आज जुम्मे के रोज़ ये मुकम्मल तौर पर तमाम तर दुकानें बंद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ भी मुख्तलिफ मार्केट्स मौजूद हैं वो भी आज सारी की सारी बंद हैं। जिले इंतजामिया की टीमें हैं वो एरियाज का दौरा भी करेंगी और चेक करेंगी कि अगर कहीं भी SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। कराची में आज खाने पीने और अद्वियात के अलावा कारोबार बंद रखने का हुक्म है, लेकिन देखा जा रहा है कि अमल दरामद इसके ऊपर सख्ती से नहीं करवाया जा रहा। मेमन मार्केट मौसमियात में कार वॉश, मोबाइल एक्सेसरीज और केमिकल शॉप्स तक खुली हैं। अली इमरान सैयद से तफसीलात जानते हैं। जी अली। जी, कोरोना वायरस के हवाले से जो गवर्नमेंट की नई रिस्ट्रिक्शंस आई हैं जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने से मुताल्लिक, जिसमें नॉन फूड कारोबार शामिल है। कुछ जो है वो कम्युनिकेशन की शॉप है, मोबाइल कम्युनिकेशंस की, और इसके अलावा भी दीगर कारोबार है जो कि नॉन फूड हैं और वो ऑन हुए हुए हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जो पिछला 1 साल पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उसके मुकाबले में काफ़ी रिलैक्सड हैं और लोग अपने तौर पे भी जो ख़रीदार हैं वो मास्क की वायलेशन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में वायलेशन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पंजाब के बरखिलाफ़ यहाँ पे केसेस अभी भी कम हैं और ग़ालिबन उसको ही रोकने के लिए रश को कम से कम किया जा रहा है। पिछली मरतबा भी ये एफर्ट सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी रिलैक्स्ड माहौल है और जो DCs या जो पुलिस की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन पहले स्ट्रिक्टली होती थी वैसी नहीं हो रही। जी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। चीनी कंपनी सानोवैक की वैक्सीन कोरोनावैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। आपको ये भी बताएं कि हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक पाकिस्तान में हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूर होने वाली 5वीं वैक्सीन है। वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी ड्रैप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के इजलास में दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह सद उमर कहते हैं कि ईद के बाद तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। अवाम की वैक्सीनेशन हुकूमत की तरजीह है। GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का मजीद कहना था, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मरहलावार शुरू किया। ये भी कहा कि 50 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। रूस से वैक्सीन स्पुतनिक की खरीदारी के मामलात पर बात हुई। रूस की तरफ से वैक्सीन की पाकिस्तान को फरोख्त की तस्दीक के मुंतज़िर हैं।
पेशावर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लेडी रीडिंग अस्पताल में मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स की तादाद बढ़ाकर 350 कर दी गई है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर के तीनों अस्पतालों में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खैबर टीचिंग, लेडी रीडिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा मरीज जेर इलाज है। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना से मुतासर मरीजों के लिए 250 बेड से बढ़ाकर 350 बेड जो है वो कर दिए गए हैं। तो तीनों अस्पतालों में मजमूई तौर पर 53 मरीज जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर है। सबसे ज्यादा मरीज जो है वो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 30 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज है। तो खैबर टीचिंग अस्पताल में भी 22 मरीज जो है वो इस वक्त ऑक्सीजन पर है। दूसरी जानिब कोरोना से बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर अस्पतालों में जो है ओपीडी सर्विस बंद है, जबकि मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी कवर दिया जा रहा है। जी, कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी कराची से खबर शामिल करें, जिसके इलाके शादमान टाउन में गुज़श्ता रोज खुदकुशी करने वाली खातून की ऑडियो सामने आई है। खातून ने खुदकुशी से पहले अपनी दोस्त को रोते हुए कुछ ऑडियो मैसेजेस भेजे, जिसमें कहा कि उसे कॉल्स करके डराया जा रहा है और मिलने का कहा जा रहा है। महल्ले के कई लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाली निकाह करके वीडियो बनाई गई और फिर वायरल की गई। पुलिस ने खातून की खुदकुशी का मुकदमा 6 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमे में एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी मीडिया में तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफे को फहाशी से जोड़ा था और कहा था कि ख़वातीन को पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करें तो मर्दों को ख़वातीन से ज़्यादती की तरगीब मिलती है। BBC न्यूज़, द टाइम्स, गार्डियन, टेलीग्राफ, स्काई न्यूज़, बिजनेस स्टैंडर्ड, CBS न्यूज़, गल्फ न्यूज़, अल जज़ीरा और इंडियन एक्सप्रेस पर रेप मुतासरीन से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ ज़ेरे बहस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जिनसी ज़्यादती और फहाशी से मुताल्लिक़ बयान को मग़रबी मीडिया ने खासी तवज्जो दी। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान में रेप केसेस की वजह ख़वातीन के लिबास को करार दिया। डेली मेल के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमों और उनसे वाबस्ता सैकड़ों अफराद ने ऑनलाइन दस्तखती मुहिम में इमरान खान के मौक़िफ़ की मज़म्मत की है और कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अल जज़ीरा टीवी ने कहा कि ऑक्सफर्ड से तालीम याफ्ता इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को बढ़ती हुई फहाशी का नतीजा करार दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन को ही मशकूक समझा जाता है और ऐसे क्रिमिनल केसों की संजीदगी से तहकीकात ही नहीं की जाती। बरतानवी अखबार टाइम्स ने इमरान खान के माजी का तज़किरा करते हुए तबसरे में कहा कि सन 80 की दिहाई के हैंडसम क्रिकेटर इमरान खान प्ले बॉय रहे। इमरान खान नाइट क्लबों में खातून मॉडल्स और अदाकारों के ताक़ुब के बायस मशहूर थे। अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाइस्तगी के गिरते मयार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। BBC के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म को जिनसी ज़्यादती की तवजीह पेश करने वाला करार दे रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा कि इमरान खान ने बरतानिया में तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात को सन 70 की दिहाई में सेक्स, मनशियात और रॉक एंड रोल का नतीजा करार दिया, जबकि सन 70 की दिहाई में वो खुद लंदन में एक प्ले बॉय की शोहरत हासिल कर रहे थे। गल्फ न्यूज़ ने अपने तबसरे में लिखा है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्से में जो खातून ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस बनती है उसे गैरत के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया या कत्ल कर दिया जाता है। सिनफी मुसावात के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में निचले तरीन मुल्कों में आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ ने पर्दे के बारे में इमरान खान के हालिया बयान पर तबसरे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान से मंसूब बयान गलत होगा या उसका गलत तर्जुमा हुआ होगा। जमामा ने इमरान खान के बारे में बरतानवी अखबार डेली मेल का आर्टिकल शेयर किया, जिसके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि औरतों का पहनावा जिना का बाइस बनता है। अखबार ने लिखा कि इमरान खान ने कहा है कि पर्दा ज़रूरी है क्योंकि बाज़ पहनावों पर बाज़ मर्द खुद पर काबू नहीं रख पाते। जमामा ने कहा कि जिस इमरान को वो जानती हैं वो तो कहता था कि पर्दा औरत का नहीं मर्द की आंख का होता है।